का 5वां दिन रहा है और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो। इस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज, एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दूं। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान शांत। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शांबरी, द्रौपदी और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की कृपा। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
जानवासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कह रही है। बाबा से विनय कर कर निवेदन कर कर बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। भुसावल के इतिहास की पहली कथा है जो इतना भक्त लाखों की संख्या में पहुंचा। माँ ताप्ती की कृपा, कपिलेश्वर महादेव की कृपा, सब देवताओं की कृपा से ये कथा पूर्ण हो रही है। मैं पुनः पुनः श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्रीमती मीना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्रीमती शीतल अजय भोई जी, पाडलसा भुसावल महाराष्ट्र, इन पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया। इस कथा के अंतर्गत हमारी वाणी से अगर कुछ कहने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहेंगे। शिव को अपनाओ, शिव को जानो। मेरा बाबा भोलेनाथ तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरे। नूतन वर्ष, नूतन संवत्सर आ रहा है। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपकी जिंदगी नूतनता से भरते हुए अग्रसर हो, अग्रणता की ओर। नूतन नव वर्ष की खूब खूब बधाइयाँ, गुड़ी पड़वा की खूब खूब बधाइयाँ। नवरात्रे आ रहे हैं। अब की बार माँ दुर्गा भवानी डोली में बैठकर आ रही है, सबको खुशियाँ देगी, आनंद देगी, ऐसा भाव रखते हैं। भाव से आज ये कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। फिर पुनः 20 से 26 मार्च जयपुर में मिलेंगे और उसके बाद 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल में मिलेंगे। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान मिलेंगे। फिर 17 से 23 अप्रैल दिल्ली मिलेंगे। ऐसे मिलना नहीं होता तो टीवी पर मिलना कर लिया करो और टीवी के सामने आस्था चैनल पर कथा सुनो, मोबाइल पर कथा सुनो, जीवन को धन्य बनाओ। हर हर महादेव। बड़े भाव से आज कथा यहाँ विराम की ओर पुनः पुनः सबको बधाइयाँ देते हुए आरती के क्रम को प्रारंभ करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यजमान परिवार को, सेवादारों को, मैं भुसावल नगर के कलेक्टर महोदय को, भुसावल नगर के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के खासदार, यहाँ के आमदार, यहाँ के मंत्री महोदय, यहाँ के सफल सभी चिकित्सा विभाग, यहाँ के चिकित्सा विभाग जिन्होंने एम्बुलेंस की सेवा दी, चिकित्सा विभाग की सेवा दी, जिन्होंने ये जमीन, ये भूमि कथा कराने के लिए भोई परिवार को दी, उनको भी बहुत साधुवाद है। जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सेवा दी, जिन संस्थाओं ने पानी पिलाया, जिन संस्थाओं ने भोजन कराया, जिन संस्थाओं ने कोई मिठाई, खिचड़ी, कुछ भी किसी का मुख झूठा कराया, सभी को, जिन्होंने ठंडाई, जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक, जिन्होंने मिठाई वितरण करी उनको भी, और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा दी उन सभी को यहाँ का पूरी पुलिस